हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टेटमेंट को सेंड करना सीखेंगे जीरो में। कोट्स के बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक्स, वो आता है स्टेटमेंट सेंड करना किसी को। उसके लिए आपको जाना है बिजनेस में, इनवॉइसेस में। उससे स्टेटमेंट से पहले मैं आपको ये बताऊं, जैसे ये वाला है हमारा ड्राफ्ट में हमारे दो बिल पड़े हैं, तो इसको हम कैसे आगे भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने क्लिक किया, पहले एक बार आप चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए मेरा वेटेड पेमेंट अप्रूवल में जीरो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे 12 है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको मैं देता हूँ सबमिट फॉर अप्रूवल। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा ड्राफ्ट में एक रह गया, वेटेड अप्रूवल में एक आ गया, यहाँ पे 12 है। अब इसको मैं यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ अपने इनवॉइस को। अप्रूव एंड ईमेल कर देता हूँ, सेट कर देता हूँ। सॉरी, इसकी जो ईमेल है वो गलत डाली हुई है, यहाँ पे कुछ और डाल के देखता हूँ मैं, अब सेंड हो जाए। ये डम्मी काउंट है, इसलिए जो ईमेल एड्रेस ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे फेक ही हैं, तो इसलिए वो कभी कभार एरर दिखा देगा, पर ओरिजिनल में अब इसका भी नहीं दिखाएगा। जैसे मेरा सेंड हो गया, अब मैं इनवॉइसेस में आता हूँ। अवेटेड अप्रूवल से निकल के मेरा वेटेड पेमेंट में आ गया, यहाँ पे 13 हो गई, यहाँ पे 1 रह गया। तो ये ना, चलो अपना कंसेप्ट था कि हमको इनवॉइस को ड्राफ्ट से निकाल के उसको कैसे सेंड करना है। अब आते हैं हम स्टेटमेंट सेंड करने में। स्टेटमेंट सेंड में क्या होता है कि हमको क्लाइंट का भी, जो हमारे क्लाइंट होते हैं उसके 3 4 5 वाले इनवॉइस हो गए, 10 इनवॉइस हो गए, 15 इनवॉइस हो गए, तो उनको स्टेटमेंट सेंड करते हैं कि हम आपकी इतनी इतनी अमाउंट ड्यू है, कि आपने हमारे एक मंथ में इतना सामान लिया है, उसमें से आपकी इतनी पेमेंट ड्यू है। कभी कभार एक्टिविटी का भी होता है कि एक्टिविटी हमने क्या क्या मतलब सेल परचेज किया, हमसे कोई मंथली मांग लेता है, इसलिए क्लाइंट हमारा, इसलिए। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो यहाँ पर ही आपने इनवॉइस में आके, बिजनेस में इनवॉइस में आके सेंड स्टेटमेंट में जाना है, यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पे आके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक्टिविटी भी सेंड करने के, आउटस्टैंडिंग चेक करना है क्लाइंट का। और दूसरा, आप यहाँ से आ सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में जाके, ऑल कॉन्टैक्ट्स, फिर आपने यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, इस पे। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे सेंड स्टेटमेंट्स। सेम वही विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ वो होती कैसे है। जैसे मैं कह रहा हूँ सिर्फ आउटस्टैंडिंग दिखाओ मुझको, जिसके आउटस्टैंडिंग पेमेंट पड़ी है। ये 3 क्लाइंट है मेरे ऐसे जिसके मेरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट पड़ी है। यहाँ पे ओवरड्यू का मतलब क्या है कि वो 7 दिन से, जिस दिन उनकी ड्यू होनी थी अमाउंट, 7 दिन से ऊपर हो चुका है। इसका अभी नहीं हुआ, 7 दिन से ड्यू हो चुकी है इसके पास, 7 दिन से ऊपर नहीं हुआ है। इसको मैंने स्टेटमेंट सेंड करनी है आउटस्टैंडिंग वाली, तो इसमें क्लिक करूंगा मैं अब। आप यहाँ से इसकी डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से मंथ तक की चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो भी आप चाहते हो। यहाँ पे आप इसको फिल्टर भी लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट अकाउंट डिटेल्स जैसे मर्जी अपडेट कर ली। उसके बाद इसको ओपन करते अगर हम, तो ये दिखा रहा है कि 23 अक्टूबर का ये इनवॉइस था, ये रेफरेंस नंबर था उसका, ये ड्यू डेट थी और इतनी अमाउंट थी, और ये अभी तक बैलेंस पड़ा है। इसको मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। जैसे ईमेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे उसको मेल डालनी पड़ेगी हमको, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसकी मेल डाल देंगे। बाकी सारी डिटेल आ जाएगी, कौन सी तरफ से सेंड हो रहा है ये सारा। यहाँ पे आपको सेंड, अपने आप को कॉपी सेंड कर यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे सारी डिटेल है और इसको सेंड कर सकते हो आप। आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्ट ईमेल लिख सकते हो। अगर इसकी मैं एक्टिविटीज को अपडेट कर दूँ इसको, तो ये मुझको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 14 अक्टूबर को उसकी पेमेंट आई थी इतनी,
उसके बाद एक इनवॉइस क्रिएट हुआ ये वाला। ये पेमेंट जो हो सकता है कोई पिछले मंथ के सेल की होगी। ओके, उसके बाद हम 23 को हमने फिर से उसको माल सप्लाई किया था, उसकी वैल्यू ये है। यहाँ से आप इसके मतलब ये भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो उसके मंथ, उसके 2 महीने का क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे 1 सितंबर को उसका बैलेंस 0 था, 22 सितंबर को हमने उसको ये इतने का माल सप्लाई किया था प्रोडक्ट। उसके इनवॉइस उसके उसकी पेमेंट 14 अक्टूबर को हमको सेंड कर दी। उसके बाद हमने 23 अक्टूबर को उसको फिर से ये प्रोडक्ट सेल किया है और उसकी ये अमाउंट आ गई है। एक्टिविटी में क्या होगा, फिर से समझाता हूँ। एक्टिविटी में क्या होता है कि उसने हम उसका टाइम पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि उसने कितने टाइम पीरियड में हमारे साथ क्या क्या डीलिंग किया, क्या क्या ट्रेड किया है। और आउटस्टैंडिंग में क्या होगा, उसके कौन सा बिल अभी पेंडिंग पड़ा है। तो ये था हमारा स्टेटमेंट सेंड का सारा कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।